वर्ष 1983 को याद कीजिए। यह वह साल था जबकि उत्तराखंडी सिनेमा के सूरज का उदय हुआ। जगवाल के रूप में उत्तराखंड को उसकी पहली फिल्म नसीब हुई। इस फिल्म की नायिका इंदु को भला कौन भूल सकता है। अपने पति की जगवाल यानी प्रतीक्षा करती इंदु के अभिनय ने फिल्म में अलग छाप छोड़ी थी। कुसुम बिष्ट इस फिल्म में इंदु के किरदार में इस कदर आत्मसात हुई कि लोग भूल गए कि दिल्ली में पली बड़ी लड़की ने यह भूमिका निभाई है। ट्रीटमेंट से ठीक हो सब? ट्रीटमेंट अब बिल्कुल नहीं, जन्म से? जी हाँ। पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल को स्क्रीन पर लाने के लिए निर्माता पाराशर गौड़ ने असाधारण प्रयास किए थे। शुरुआत में कुसुम बिष्ट इस फिल्म की नायिका नहीं थी। बहुत छोटे से रोल के लिए उन्हें चुना गया था, लेकिन बाद में ऐसा घटनाक्रम हुआ कि कुसुम बिष्ट पहली गढ़वाली फिल्म की नायिका हो गई। जगवाल की नायिका कुसुम बिष्ट से हमने बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की। आप अपने निजी जीवन में तो एक दिल्ली की लड़की रही और पर्दे पर आप एक गढ़वाल की, एक पहाड़ की लड़की बतौर पेश आई, तो मतलब कितना बड़ी चुनौती थी आपके लिए? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से थिएटर वगैरह करती थी और सिंगिंग प्रोग्राम वगैरह करते थे हम लोग। हाँ जी। तो मतलब घर में कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। तो मुझे एक स्टेज प्रोग्राम में स्वर्गीय रमेश मेंदोलिया जी मिले थे। जी। तो उस समय वो लोग फिल्म बनाने की सोच रहे थे, उनके पास कहानी वगैरह सब तैयार थी। हाँ तो उन्होंने मुझे एक छोटे से रोल के लिए ऑफर किया। अच्छा। तो बाद में फिर किसी तरीके से जो दूसरी जो हीरोइन थी वो मतलब समय नहीं दे पाई, तो इस तरीके से ये रोल जो है मुझे मिला। जी, तो पहले तो आप थोड़ा सा दबाव महसूस तो किया होगा आपने कि कहाँ, मतलब एक छोटे से रोल के लिए आप अपना मानसिक स्थिति को तैयार कर रहे थे और कहाँ अब आप फिल्म की हीरोइन है, वो भी गढ़वाली की पहली गढ़वाली फिल्म की हीरोइन। तो घबराहट थी शुरू में? दबाव तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग उससे पहले मैं 2-3 साल से मतलब प्रोग्राम कर रही थी। हाँ जी। तो ऐसा दबाव वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था और घर से भी मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई नहीं करना है, घर से भी पूरा सपोर्ट था मुझे। अच्छा, तो रंगमंच पर जो आपका अनुभव रहा हो तो वे से भी बहुत मदद मिली होगी आपको ना? हाँ जी। अच्छा। मैं जागर संस्था से जुड़ी हुई थी जी। 81 में और 83 से फिर हम हाई हीलर से जुड़े रहे और आज तक भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। जी, और 5-6 साल से मैं ये उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान है उससे जुड़ी हुई। तो मतलब उसके बाद हम लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहे। जी। नाटक, थिएटर और स्टेज प्रोग्राम्स सभी से। कुसुम बिष्ट एक बेहतरीन गायिका रही हैं, लेकिन जगवाल में वह अपने लिए एक भी गाना नहीं गा पाई। ये जरूर मायूसी भरी बात है, लेकिन एक तथ्य इस मायूसी पर भारी पड़ता है। ये तथ्य है कि फिल्म में कुसुम बिष्ट के लिए अनुराधा पौंडवाल जैसी नामचीन गायिका ने पार्श्व गायन किया है। सरा बस गाल बुण माल खोरो कटण मा रूमा बैठी रह की दिन गए रात म्यारा सदनी दिन सरा बस गाल बुण मा। एक बात जो मैं जानना चाहूंगा कि एक तो आप खुद इतनी अच्छी गायिका हैं और जो फिल्म के गाने थे उसमें आपको पार्श्व गायन आपके लिए दूसरे लोगों ने किया और खासतौर पे एक खुशकिस्मती तो इस रूप में है कि अनुराधा पौंडवाल ने आपके लिए प्लेबैक सिंगिंग की। जी। और जबकि दूसरी तरफ से हम ये भी माने कि आप खुद एक गायिका भी थी, तो किस तरीके से लिया आपने इस चीज को कि आपके लिए प्लेबैक सिंगिंग दूसरे लोगों ने की? उस समय जो है वो चाहते थे कि भाई हम जो हमारे प्रोड्यूसर थे ये पार्श्व गौड़ थे, तो वो चाहते थे कि भाई हम किसी मतलब जाने माने सिंगर्स को लें। तो हम लोगों ने उसको ग्रुप सॉन्ग गाया था। अच्छा, और मेन जो थे वो उदित नारायण जी और अनुराधा पौंडवाल जी थे। अच्छा, सारे गाने उदित नारायण जी और इन्होंने अनुराधा पौंडवाल ने गाए? हाँ जी।
हाँ जी। शायद वो जो जी। सतपुली वाला जो गाना है वो तो शायद उदित नारायण ने नहीं गाया। वो सतेंद्र फरेंडियाल जी ने गाया। जी जी। आपने कोरस में गाए हैं उसमें गाने? हाँ जी, हमने उसमें कोरस में गाया था। जो शुरू में ही जो वो गाना आता है जिसमें कि वो ग्रुप डांस कर रहे हैं, बहुत शानदार गाना है वो। हाँ, शुरू में। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ जी, उस गाने में हम लोगों ने कोरस किया था। जी जी। जगवाल की ज्यादातर शूटिंग पौड़ी और आसपास के इलाके में हुई है। यूं तो कुसुम बिस्ट के पास शूटिंग से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्से को वह खास तौर पर याद करती है। एक सीन था उसमें मेरा कि उसमें मुझे लालटेन से टकराना था। जी जी। तो मुझे मतलब काफी घबराहट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि भाई मुझे कहीं चोट ना लग जाए। जी तो ऐसे मतलब बाहर लालटेन है और मैं भागते हुए आती हूँ, उससे टकराना था मुझे। जी तो जी। वो जरा सीन बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। अच्छा। लेकिन बाद में इजीली हो गया था। जी जी जी। जी। अच्छा। रुक जा इंदु, इंदु रुक जा। इंदु, ये तिल के का है इंदु? जगवाल के अलावा सुबेरो घाम, इकुलास जैसी कई गढ़वाली फिल्मों में कुसुम बिस्ट नजर आई हैं, लेकिन जगवाल की इंदु ही लोगों के जहन में सबसे ज्यादा ताजा तरीन है। कुसुम बिस्ट का इन दिनों थिएटर और संगीत पर ही सबसे ज्यादा फोकस है। अभी आजकल आपका क्या चल रहा है? आप नाटकों में और गायन में आप व्यस्त होंगे? जी, अभी एक हमारा नाटक शुरू होने वाला है। जी। सुशीला रावत जी का ही लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, पिछले साल होना था लेकिन कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया। हाँ जी। तो अब इस साल अब दिसंबर में ये होगा हमारा। अच्छा। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। जी। और बाकी स्टेज प्रोग्राम वगैरह तो हमारे होते ही रहते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ जी, जी जी। अभी ये 2-3 प्ले अभी हमारे और होने हैं। जी जी। और ये 28 अगस्त को तीलू रोतेली का एक जो है हमारा वो कार्यक्रम होना है। हर साल वो हमारा होता रहता है अच्छा अच्छा। यूफनी की तरफ से। जी जी। चलिए। आज के इस वीडियो में ये थी जगवाल की इंदु यानी कुसुम बिस्ट से जुड़ी तमाम सारी बातें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।